स्टेप अप में आपका स्वागत है। एक कदम आगे हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिशाएं जहां पर आपको आपकी मंजिल मिल सके। स्ट्रेस, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सभी स्ट्रेस का सामना करते हैं। खुशियां हैं पर फिर भी स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस कैसे ट्रेस आउट किया जाए और कैसे इससे दूर भगाया जाए, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आ चुके हैं सैयद फाजिल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थैंक यू सो मच जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये स्ट्रेस होता ही क्यों है? पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है सितारों में, कब है बदला ये जमाना तू जमाने को बदल चल। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेस। नहीं तो लोगों का बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा, स्ट्रेस बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ये स्ट्रेस किसको होगा, हर इंडिविजुअल पे अलग अलग होगा। स्ट्रेस क्या है? जब भी आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं, जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते तो वो स्ट्रेस होता है। व्हेन यू आर थिंकिंग जस्ट इन अ रॉ वे। लेकिन जब आप कोई चीज को प्रोग्राम करते हो और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हो तो वो स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरी बात, एक चीज आपको स्ट्रेस दे सकती है, मुझे नहीं देगी, किसी और को देगी, किसी और को नहीं देगी। तो ये दुनिया में कई लाखों चीजें जिससे आपको स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त इस जमाने में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है इकोनॉमिक से, और उसके अलावा स्ट्रेस आ रहा है ह्यूमन रिलेशनशिप से। तो जो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग का जो स्ट्रेस है वो है। एक है मेडिकल एस्पेक्ट, बीमार है तभी स्ट्रेस होगा, फेलियर से उससे भी स्ट्रेस होगा। ये चार कंपार्टमेंट में हमारे स्ट्रेस ज्यादा बड़े आते हैं। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि स्ट्रेस अगर आप चाहते हैं, ये एक रॉ थिंकिंग है, अनप्लान्ड, अनप्रोग्राम्ड, अनफोकस्ड, अनओरिएंटेड थिंकिंग को स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम कर देते हैं और ओरिएंटेशन कर देते हैं तो सोल्यूशन आता है। जब सोल्यूशन आता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जी, स्ट्रेस को ट्रेस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सर ने बहुत अच्छे से बताया कि स्ट्रेस होता क्यों और किस किस तरह से होता है। सर, जब स्ट्रेस की बात हो रही है तो हमने देखा है बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस में एक एडिक्शन के आदी हो जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज वो अपना लेते हैं जीवन में जो उनको आगे बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। तो ये जो स्ट्रेस के समय में हम गलत चीजों की ओर रुख करते हैं, इसका कारण क्या है? वेरी नाइस। देखिए, स्ट्रेस खुद एक बड़ा एडिक्शन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्ट्रेस लेना ही एडिक्ट हो गए। वो लोग वो हर बात में स्ट्रेस लेते रहेंगे, ये खुद एडिक्शन है। लेकिन कुछ लोग इससे बाहर जाके एक एडिक्शन और ले लेते हैं। चूंकि जो आदमी, जैसे मैंने कहा, अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड आप नहीं है, इफर्ट ओरिएंटेड आप नहीं है, आइडियाज ओरिएंटेड आप नहीं है, तो स्ट्रेस आपको ज्यादा होगा। जो आदमी बहुत क्रिएटिव है, जो बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है, जो ज्यादा इनपुट कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, जो आदमी कोशिश करता है और जिसकी कोशिश में कशिश हो, उसको स्ट्रेस नहीं होगा। अब बात है एडिक्शन की। तो जो लोग ना जस्ट से बचना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, आंसर लेना नहीं चाहते हैं, उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान तरीका कोई एक एडिक्शन और ले ले। लेकिन याद रखिए, अब डबल नुकसान होगा। ये कंपाउंडेड को, अपने प्रॉब्लम को कंपाउंड कर दिया आपने। तो एक तो स्ट्रेस की जो हो रही हो तो होती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। जब भी होश में आएंगे तब आपको स्ट्रेस मारेगा, और जब होश में नहीं रहेंगे तब आपको वो जो एडिक्शन है वो मारेगा। डबल वे, यानी आपने मौत को दो तरीके से बुलाई है, जबकि मौत तो सिंपली ऐसी भी आ जाएगी। तो दैट इज वेरी हार्मफुल वे, वेरी हार्मफुल अप्रोच। तो हमें चाहिए काउंसलिंग की। लोग काउंसलिंग नहीं लेते हैं, और हमें चाहिए अपनी जिंदगी को ज्यादा स्टेबल करने की, ज्यादा पॉजिटिव होने की, ज्यादा क्रिएटिव होने की, और अपनी जिंदगी में जो है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज शामिल करने की, और इसके अलावा बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने की। इससे काफी कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, हमने बहुत सुना है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? राइट। देखिए, जो स्ट्रेस क्या होता है कि जो अभी हम ले रहा हूँ, जैसे अभी कोई प्रॉब्लम आया है और मुझे तकलीफ हो रही है, वो स्ट्रेस है। लेकिन जब इसको मैं एक्यूमुलेट कर लेता हूँ और उसकी इवेंट होने के बाद जो चलता है, और अगर प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। कोई भी स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग होगा तो डिप्रेशन में आ सकता है, तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए इमरजेंसी। तो हमको जब आग लगी तब फायर ब्रिगेड चाहिए। अभी आग लगी, आपने कुछ नहीं बुलाया, आपने छोड़ दिया, बाद में सोचेंगे तो फिर ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका जो माइंडसेट है वो किस तरह से है। तो अपने माइंडसेट के हिसाब से चीजें को लीजिए, और ज्यादा सेंसिटिव मत होइए लाइफ में। टैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल होइए। जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत इमोशनल होते हैं, इनको स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा और छोटी छोटी बातों के कारण हो जाता है। वो तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें, आपने उनकी तरफ देखा नहीं तो उनको स्ट्रेस आ गया, आपने ठीक से जवाब नहीं दिया तो स्ट्रेस आ गया। इन छोटी छोटी बातों में कौन करेगा? इट इज सो वेरी सेंसिटिव।
वो तो फिर कोई एक रोबोट चाहिए जो आपसे बातचीत करे। इंसान आपसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान, जब भी दो इंसान बात करेंगे वहां पर प्यार भी होगा और टकराव भी होगा और कुछ स्ट्रेसेस के वर्ड भी होंगे जो आपको निगलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको क्या करना, स्मार्टली पॉजिटिव एक्ट को चूज करना है। तो डिप्रेशन डेफिनेटली आ जाएगा अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया तो। जी सर, जब स्ट्रेस पे बात हो रही ना, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातों को बस कैजुअल लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो किनका जीवन ज्यादा सुखमय होगा? राइट ना, जो लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, ये लोग अपनी लाइफ का बहुत एफिशिएंट टाइम को खराब कर रहे हैं, और ये रिलेशन भी खराब कर रहे हैं और दूसरों की लाइफ को भी खराब कर रहे हैं। आप इतना मत करिए। आप जो लोग स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, छोटी बातों को नहीं लेते हैं और लेट गो कर देते हैं, वो फोकस रहते हैं, वो अपनी जिंदगी के क्वालिटी टाइम इनपुट अच्छा करते हैं, तो उनको आउटपुट और सक्सेस अच्छा मिलती है। इसके अलावा उनकी जिंदगी जो है खुशनुमा होती है, उसमें कशिश होता है, उसमें जॉय होता है, मजा आता है। और जो लोग छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस में चले जाएंगे, ये वो लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव है या बहुत नेगेटिव है या बहुत नैरो माइंडेड है। बी ब्रॉड, आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली और ब्रॉड हार्टली चीजों को एनालाइज करना चाहिए। और वो लोग जो एनालाइज करते हैं चीजों को, जब आप एनालिटिकल अप्रोच रखेंगे ना किसी बात का, तो आपको बहुत से कारण भी मिल जाएंगे। तो इससे आपकी पॉजिटिविटी डेवलप होगी। और इसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, ट्रस्ट को बड़ा करिए। ट्रस्ट छोटा हो जाता है जब ट्रस्ट टूटता है, बॉन्डिंग टूटती है, रिलेशनशिप टूटती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस जब कम होता है तो इन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है। इसके अलावा खान पान, सोना, स्लीप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फेलियर, सक्सेस, ये भी कारण है। मगर जब आप लोगों से मिलें तो कोशिश करें कि आपकी बॉन्डिंग रिलेशन अच्छे हो और पॉजिटिव टॉकिंग करिए। मत उठाइए कंट्रोवर्सी। अगर आप बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिबल है, बहुत नैरो है, तो सेंसिटिव टॉपिक पे बात मत करिए। डोंट टॉक ऑन दैट टॉपिक। आप टॉपिक में बात करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको आ जाएगा। और अभी आ भी जाता है तो रिकॉर्ड मत करिए, और रिकॉर्ड होता है तो प्ले मत करिए, और प्ले होता है तो एक्टिव मत होइए, और एक्टिव होता है तो फिर उसमें आपको काउंसलिंग के पास जाना पड़ेगा। जी सर, जब बात हो रही है स्ट्रेस की, तो उसके मैनेजमेंट की बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस स्ट्रेस से परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे तनाव को रिलीज करने की आदत नहीं होती, लेकिन उसके सॉल्यूशन की आवश्यकता सभी को होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस दूर करने के लिए आपके पास क्या क्या टिप्स हैं? वेरी नाइस। नाउ पहली बात तो याद रखिए, आपकी पर्सनैलिटी। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी जितनी बोल्ड होगी, जितनी बड़ी होगी, जितना स्ट्रांग होगी, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आने वाला। कोई आपको हिला नहीं सकता, एक आउटर फोर्स आपको हिला नहीं सकता। अगर आपकी अपने परसेप्शंस है, अपने कॉन्सेप्शंस है, अपनी फंडामेंटल्स है, अपनी साइकोलॉजी है, अपनी लाइफ फिलोसफी है, तो अपनी फिलोसफी पहले डेवलप करिए। यू डू डोंट हैव अ फिलोसफी ऑफ योर ओन, देन अभी हम टकराव हमेशा होगा। अपनी फिलोसफी डेवलप करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, फिट रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, फिजिकली फिट रहिए। और इसके अलावा रिलेशनशिप को बहुत ट्रांसपेरेंट बना के रखिए। आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, जितनी लॉजिकल होगी, जितनी फ्रेम में होगी, और जितना ज्यादा उसमें आप देखेंगे कि आपकी इनपुट होगी और टास्क होगा और पॉजिटिव और टास्क ओरिएंटेड होगी, उतना कम आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप जो है अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को प्ले मत करिए। संगीत सुनिए, बाहर जाइए, घूमने जाइए। स्टैग्नेंट लाइफ, एक तरह का जिंदगी जीने से स्ट्रेस होता है, स्लीप की कम से स्ट्रेस होता है, फेलियर से स्ट्रेस होता है। आप अगर लोगों के साथ मिलजुल कर पार्टी नहीं करते हैं, घूमते नहीं है, तो भी स्ट्रेस होगा। अच्छा, वर्किंग से स्ट्रेस आता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस कहीं और का कहीं और निकल जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या अभी है हमारे पास। तो हमें करना चाहिए कि जो पॉकेट का स्ट्रेस है उसी पॉकेट में निकलना चाहिए। कहीं और निकलने से फिर ये बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अपने सौरों को डिवाइड करिए और अपने जॉय को मल्टीप्लाई करिए। सौरों को डिवाइड करेंगे तो और जॉय को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सौरों को डिवाइड कीजिए, और निश्चित रूप से इससे काफी हद तक हम स्ट्रेस को बांट पाएंगे, और जिस पॉकेट का है, यानी कि जहां का गुस्सा है, उसको वहीं उतारा जाए। वैसे सर, एक बात आपसे पूछनी और जरूरी हो गई है कि जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? ये एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को काम करता हुआ देख इनके दिमाग में एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक स्पीड ब्रेकर ये पैदा करते हैं। तो अगर आपका पहले तो अपनी रूटीन को अच्छा करिए। अपनी रूटीन में कहीं भी फ्री टाइम मत रखिए। और अगर आपके डेली लाइफ में अगर फ्री टाइम है तो फ्री टाइम का कोई ना कोई एंजॉयमेंट करिए, घूमने चले जाइए। मगर अगर आप वहां बैठेंगे जहां कुछ लोग काम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको ये एक जेलस भी होता है और एक बोर्डम आती है। तो जेलस और बोर्डम ये दो कारण है जिस कारण से आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो अपनी डेली लाइफ के रूटीन को पहले सुबह से लेकर रात के सोने तक पूरी तरह से उसमें सारे पीरियड बनाए। जैसे स्कूल में होता है 7 पीरियड, 8 पीरियड,
आपके भी 10 पीरियड 12 पीरियड बना लीजिए, और इन पीरियड्स में जो जो आपकी खाली टाइम है उस खाली टाइम में बहुत चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उतना स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन आप फ्री होते हैं तो आप स्ट्रेस क्रिएटर, स्ट्रेस बूस्टर सब बन जाते हैं। तो खाली वक्त को बहुत कॉशियसली, बहुत सोच के, बहुत प्रिकॉशन से यूज करिए। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ नहीं इकट्ठा हो पा रहे तो फिर अकेले में जाइए, नेचर में जाइए, नेचर एक्सप्लोर करिए, स्विमिंग करिए, खेलिए, खाइए, घूमिए, बट डोंट डिस्टर्ब अदर पीपल। जी सर, ये जो एनवायरनमेंट चेंज की बात करते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि यदि कोई स्ट्रेस में है तो आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए या आप उसे कहीं दूसरी जगह पर ले जाइए। क्या वास्तव में ये करना यूजफुल होता है? हाँ, बहुत बेहतर होता है, लेकिन याद रखिए कि वो भी क्या होता है कि अगर आप एडिक्ट हो गए स्ट्रेस के, तो उस एनवायरनमेंट में कुछ दिन तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आप उसको पोल्यूट कर देंगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो एटीट्यूड है, और आपका जो माइंडसेट है, और आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी बॉन्डिंग है, आपका जो एक तरह का ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और आपकी सोच, आपकी समझ, ये सब कुछ बदलना चाहिए। और ये बदलेगी बुक्स पढ़ने से। आप किताबें पढ़िए, घूमिए, और अच्छा खाना खाइए। इन सब के कारण से ये बदलाव आएगा, और इस कारण से डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म आपका रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। एनवायरनमेंट चेंज जो आप कह रहे हैं कुछ देर के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर वहां पर भी अगर माइंडसेट नहीं बदला, मोटिव नहीं बदला, तो फिर वही हो जाएगा जो पहले होता था। जी सर, स्ट्रेस की बात हो रही है, उसके मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो कई बार हमने देखा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के दौरान हम ट्रेस आउट तो कर लेते हैं कि हमारा कारण क्या है स्ट्रेस का, लेकिन कई बार ना बहुत सोचने के बाद भी ये समझ नहीं आता कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है। ऐसी कंडीशन में किसी और से बात करना क्या एक रास्ता हो सकता है स्ट्रेस आउट करने का? वेरी नाइस। देखिए, रास्ता हो सकता है, मगर बेहतर है कि आप किसी काउंसलर से बात करिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, वो या तो आपके पक्ष में या तो आपके विरोध में बोलेगा। यहां से फिर स्ट्रेस आपको डेवलप होगा या मल्टीप्लाई होगा। कहते हैं कि इफ अ ब्लाइंड लीड्स ए ब्लाइंड, बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। अगर कोई अंधा अंधे को रास्ता बताएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि आप जिसे पूछ रहे हैं वो सभी स्ट्रेस में। यहां पर हर लोग स्ट्रेस में है। बहुत खेल चुके तूफान के मौजों से हम, बहुत खेल चुके तूफान के मौजों से हम, अब तो बस डूब जाने को जी चाहता है। ऐसे वाले एटीट्यूड में सारे लोग पड़े हुए हैं। तो वैसे में आप उनसे काउंसलिंग लेंगे तो बेहतर नहीं होगा। आप बेहतर है कि आप जाइए एक ऐसे व्यक्ति के पास जो स्ट्रेस फ्री हो, या बेहतर है काउंसलर के पास जाइए। यूएस वगैरह में, यूके में लोग हमेशा काउंसलर के पास जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर चलन नहीं है काउंसलर के पास जाने की। यू मस्ट गो टू ए काउंसलर, और वहां से शायद आपको काफी फायदा होगा। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में नई नई हॉबी क्रिएट करिए, अपने वर्जन को अपडेट करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। बढ़ती हुई उम्र के साथ सोच भी डेवलप करिए, बढ़ती हुई चीजों के साथ अपडेट होइए। अगर आप अपडेट नहीं होंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपनी स्किल नहीं बढ़ाएंगे, अपना विजन नहीं बदलेंगे, अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, अपने साथ लोगों को इकट्ठा लेकर टीम वर्क नहीं करेंगे, और अपना जो इनपुट है उसको क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं करेंगे, इफर्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे, तो हमेशा आप शिकार होंगे स्ट्रेस के और स्ट्रेन के। जी सर, जब स्ट्रेस की बात होती है ना, तो स्ट्रेस के समय में क्या होता है कि हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा हमारा करीबी है या जिसके सामने हम खुलकर बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति की चाहत हमें उस समय तो बहुत ज्यादा होती है। यदि वो व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हम खुलकर बात कर पाते हैं। जब हमारी अवेलेबिलिटी वहां तक नहीं हो पाती है तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है, और हम स्ट्रेस के समय ये समझ नहीं पाते कि हमें किसके सामने क्या और किस ढंग से बोलना चाहिए। तो यदि इस तरह से हमारे सामने वो व्यक्ति नहीं है जिसके सामने हमें अपनी बात रखनी है, तब उस कंडीशन में अपने आप को, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। सी, जब आपके पास, आपको पता है कि वो व्यक्ति नहीं है, और उस व्यक्ति के वेट करते हुए स्ट्रेस इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और स्ट्रेस बहुत इन्फेक्शियस भी है, दूसरों को भी आप स्ट्रेस दे देते हो, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, वो कंपाउंडेड हो जाता है। इसलिए हम रुक नहीं सकते, इसके एकदम आईसीयू जरूरी है इसके लिए। तो आप सबसे पहले तो, अगर बहुत स्ट्रेस में अगर आप हैं और आपको लगता है कि आपको ये कोई रास्ता, आउटलेट नहीं मिल रहा है, तो प्रोफेशनल लोग बैठे 24 आवर्स, वो तो आपका रिलेटिव पता नहीं कब आएगा, लेकिन आप इमीडिएट मदद लीजिए, टेलीफोन करिए, कॉल दूर है आपसे, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। नहीं अगर कोई मिलता है इस वक्त, तो फिर आप नेचर में जाइए, आराम से रहिए, एनालिसिस करिए कि प्रॉब्लम मोहब्बत है क्या चीज, कुछ हमको भी बताओ, ये किसने शुरू की, कुछ हमें भी सुनाओ, ये कहां से शुरू हुई आपकी मोहब्बत के झगड़े, ये झगड़े की मोहब्बत कहां से शुरू हुआ, उसके बीच में जाइए, एनालाइज कर पाएंगे अगर आप मेंटली फिट है तब आप। तो एनालाइज करना,
उसको कोर प्रॉब्लम को समझना, उस कोर प्रॉब्लम में कहां पर आप रिस्पॉन्सिबल है, कहां पर वो रिस्पॉन्सिबल, उसको अंडरस्टैंड करना। एक तरह की जुडिशरी बिठानी पड़ेगी, अपने दिल और दिमाग की जुडिशरी लगानी पड़ेगी आपको। आप वकील हैं और आपका ब्रेन जज है, या आपका दिल जज है और आपका माइंड वकील है। एक तरह का एक कोर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उस कोर्ट में आपको बात करनी पड़ेगी, अकेला एक डायमेंशन में नहीं, एक तरफा नहीं, फिर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक कोर्ट लगाइए और उसमें बातचीत करिए, एनालाइज करिए और सिचुएशन को डील करिए, और पॉजिटिव और क्रिएटिव। हमेशा याद रखिए, जो भी कुछ हुआ है उस खत्म होना चाहिए। तो खत्म कब होगा? जब उससे बेहतर एक बात होगी। कोई खराब बात आपको लगी है तो उससे बेहतर एक बात आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब एक नई बात पैदा होगी। किसी खराब बात को किसी खराब बात से आप अच्छा नहीं करते। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, वो केवल मैथमेटिक्स में होता है। जी सर, हमने देखा है अक्सर स्ट्रेस में लोग ना बहुत एंगर हो जाते हैं या बहुत गुस्से से व्यवहार करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए? राइट, ये हैबिट मेकिंग है। जब आपका बच्चा छोटा था, उस वक्त जब वो गुस्सा करता था, आप उसके गुस्से को कैसे हैंडलिंग नहीं करें, तो वक्त के साथ, एज के साथ ये गुस्से हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। तो हर चीज को हमें 0 ईयर में, 0 to 5 ईयर में ये सारे गुण अगुण सब जो है सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी। अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अब ये है कि हमारे पास देखिए टाइम लिमिटेड है, 24 आवर्स। तो आप अपने टाइम को शेड्यूलिंग करिए ठीक से, और अपनी टाइम टेबल अच्छा बनाइए, और जितना हो सके फिजिकली फटीग रहिए। जितना फिजिकली आप फटीग होंगे, आप स्ट्रेस प्ले नहीं कर पाएंगे, आप रेस्ट मोड में आएंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे और फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपकी सोच और स्ट्रांग होने लगेगी, नेगेटिविटी और आप पे हावी हो जाएगी। अकेले मत रहिए, किसी के साथ रहिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो वो आदमी जो आपको समझता है, ऐसे आदमी के साथ कुछ ठंडा पीजिए, कॉफी पीजिए, कुछ खाइए, कुछ घूमिए। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि जब आप अकेले हैं और स्ट्रेस आपको करता है, अटैक करता है, कुछ शांत रहिए, योगा जरूर करिए, और पेशेंस को डेवलप करिए अपने दिमाग में। पेशेंस डेवलप करिए, माफ करना सीखिए, क्योंकि जीसस ने कहा था, दोज हू फॉरगिव विल बी फॉरगिवन। माफ करना सीखिए। जितना ज्यादा आप माफ कर देंगे लोगों को, आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस उतना कम आएगा। ये उसका रिवॉर्ड होगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहां इस वक्त आपको ये मिलेगा कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो लोगों को माफ करिए और अपना बनाइए, सबको अपना बनाइए, और जितना हो सके छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करिए। जी सर, हमने सुना है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी हो सकती है। तो म्यूजिक थेरेपी क्या सभी के लिए हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये पॉसिबल है? वेरी नाइस। अब ये बहुत अच्छा बात है कि अब कौन से एंटीबायोटिक चाहिए आपकी स्ट्रेस के लिए। देखिए, कुछ लोगों को तो म्यूजिक हील कर देगा, लेकिन कुछ लोगों को म्यूजिक हील नहीं करेगा, क्योंकि उनका इतना लाउड है ना बहुत, और म्यूजिक बहुत सॉफ्ट है। अब ये होगा कि इनको कुछ थेरेपी देनी पड़ेगी, वो थेरेपी कोई आम आदमी नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, आप नेचर में जा सकते हैं, क्योंकि नेचर बहुत शांत है और बहुत लाउड भी है और बहुत शांत भी है, तो वहां शायद आपको कुछ वो मिल जाएगा। तीसरी बात, अपनी हैबिट डेवलप करिए कि जब भी आप रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्शन का जो टाइम है ना, वो रिएक्शन टाइम को कम करिए, नंबर बढ़ाइए। और दूसरी बात, जैसे कोई मैटर हो गया तो तुरंत रिएक्ट मत करिए। ये तुरंत रिएक्ट करने के कारण गुस्सा और स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। लेकिन अगर आपको डिले कर देंगे कि अभी मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम लेके रिएक्ट, तब तक आपकी सोच डेवलप हो जाती है, और सोच और समझ जब डेवलप हो जाती है, तो जब आप रिएक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव, एक लॉजिकल फ्रेमिंग में आप रिएक्ट करते हैं। इससे बात भी खत्म हो जाती है और दोस्ती भी बनी रह जाती है जी, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूर रिएक्शन टाइम को जो है आप बढ़ा दीजिए, डिले कर दीजिए। और फोर्थ है कि आप उस व्यक्ति के साथ पिछली बातों, कुछ अच्छा वाली बातों को भी याद करिए। इससे भी शायद आपका ब्रेन कंट्रोल करेगा ऐसी बातें ना बोलने से जो कि बहुत खराब हो जाए। जी, और अब चलते चलते अंतिम सवाल ये कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें लगता है वो साइको थोड़ी है, वो तो स्ट्रेस में है। तो ये जो धारणा बैठी हुई है, इसे कैसे दूर किया जाए? इस कारण से सभी लोग साइको में हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचिए, और लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो तो एक एडवाइस है ना, एक एडवाइस तो दे रहा है वो आपको, वो थोड़ी आपको दवाई दे रहा है। एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थोड़ी दवाई देता है, वो साइकेट्रिस्ट होता है, वो तो स्टेज बहुत आगे की है। तो आप एक मनोवैज्ञानिक केवल आपसे बातचीत करता है, एक न्यूट्रल होकर बात करता है, तो वो आपके दिमाग, क्योंकि आप किसी और से बात करेंगे तो या तो आपका सपोर्ट करेगा तो आपको अपोज कर देगा, सपोर्ट करेगा तो आप अपने ही गलतियों को और कंपाउंडेड कर देंगे, अपोज करेगा तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट इज ए न्यूट्रल पर्सन, जो आपको खाली सुनता है, बैठ के सुनता है, और फिर आपकी लाइफ में इतराफ में जो कचरा है उसको दूर करता है, और ही ट्राइज को आपके नेचर को समझने की कोशिश करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम का रियल रूट कहां पर है, उस रूट के बारे में आपको खाली आइडिया देता है, और फिर उस रूट को आप
ठीक करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए, और सोचे तो सोचना दीजिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मत खराब करिए। यू मस्ट गो टू साइकोलॉजिस्ट। अपनी आइडेंटिटी आप छुपा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, एंड यू कैन गो हैव अ प्राइवेट टॉक विद द साइकोलॉजिस्ट, बट यू मस्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब यदि आप तनाव से ग्रसित हैं तो आज की इस चर्चा से आपको समझ आ गया होगा कि आपको आपका तनाव दूर कैसे करना है। बहुत सारी थेरेपी, बहुत सारे टिप्स आपको सर ने बताए हैं, उसे आप अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास के वातावरण को तनाव मुक्त रखिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।